अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माहौजारियाँ। ख़वातीन और हज़रात, बहुत पुरानी बात है कि एथेंस में एक मियाँ बीवी रहा करते थे। किसी बात पे उन दोनों का झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद खातून रूठ के अपने मैके चली गई। जब शौहर 2 महीने बाद उसे मनाने के लिए गया, तो वहाँ जो उनकी आपस में बात हुई वो उनकी पर्सनल कम्युनिकेशन है, हम उस पे बात नहीं करेंगे। हम चलेंगे सीधा खबरों की तरफ। जी वाह क्या स्टोरी थी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 1 मिनट ठहर जा, 1 मिनट। सलामुअलैकुम, क्या हाल-चाल है? मुबारक हो। मैंने खंघ लग गई है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हम डिजिटल फकीर भी हैं, आगे वो नंबर आ रहा होगा हमारा। नहीं, पेट्रन बने, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट शाउट आउट होता है। पेट्रन बने हमारे, हाँ, पेट्रन। हाँ। देखिए आप इस मांगने वाले नहीं है, लेकिन मजबूरी है। क्या करें, सिस्टम नहीं है हमारा। हमारे कमेंट्स में भी बड़े लोग क्या होता मांगते क्यों है। तो और की करिए। अच्छा जैज कैश और इजी पैसा। इजी पैसा, रास वगैरह भी आप कर देते हैं। इंट्रो। वेलकम बैक। ठीक है जी, अब हम शुरू करेंगे और अब हम अपने सीनियर तजियाकार अली आफ्ताब सईद के ऊपर हमारा पूरा फोकस है आज। आप हमें प्लीज ये मौका, आंखें खोलो। नहीं सीनियर हैं आप, सीनियर और बहुत गौर से देखना है इनको। अच्छा जी, खबर ये है कि नून लीग जो है ना, उनके पार्टी में से या आई डोंट नो, लेकिन उन लोगों ने ना फेक अकाउंट बनाने शुरू कर दिए जिसमें वो अंग्रेजनियां हैं कनाडा से, लॉस्ट एंजल्स से और ये सारा, जिसमें वो कह रही हैं आई लव मियाँ साहब, आई सपोर्ट मियाँ साहब। नून लीग भी नहीं, वो कहती है मियाँ साहब आई लव। अपनी तस्वीर लगाती हैं और साथ मियाँ साहब की पिंकी पिंकी तस्वीरें लगा रही होती। आपने बता दें कि नून लीग खुद ही कर रही है या ये मरहूम बताएंगे। देखिए मेरा यही ख्याल है कि ये नून लीग नहीं करवा रही, ये कोई और करवा रहा है। हाँ। मतलब मैं किसी पार्टी का नहीं कह रहा। उसकी वजह ये कि मैं दुबई में एक ज़माने में कंपनी में काम कर रहा था, तो वहाँ हुआ ये कि हमारे एक दोस्त ने, जो उस कंपनी में काम करता था, उसने अप्रूव करवाए 500 दिरहम कंपनी से, और उसने एक बंदे से कहा कि फेक 300 कमेंट कर दो हमारे पेज पे ना, वो जो होते हैं रिव्यूज़। तो उसने भी 100 ही किए थे, पता लगा आपके पेज को वो आ गई, वार्निंग आ गई कि आपके ये गलत हो रहे हैं और वगैरह वगैरह। उसने कंपनी से कराया 5000 दिरहम अप्रूव्ड, 1000 दिरहम दिया अगले बंदे को, 4000 खुद रखा है। और उसे कहा है वो जो हमारी राइवल कंपनी है ना, उसने नहीं बताया कि मैं उस कंपनी से हूं, किस कंपनी से हूं। उसने कहा ये हमारा पेज है, इस पे ना 1000 कमेंट कर दो। अगले दिन हमने देखा तो वो वाला पेज खत्म हो चुका था। तो बेसिकली ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। और ये मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूं कि जिस तरह हकीम से कुछ भी पूछते हुए कहते हैं ना कि मैं दोस्त के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ। तो ये जो वाक्य में बताया ना कि मैंने ये सुना एक दोस्त से आस्किंग फॉर माई फ्रेंड, ठीक है, तो ये अपना ही कोई एक्सपीरियंस होगा फॉर श्योर। लेकिन वो मुझे बड़ी सख्त हंसी आई है वो देख कर कि ये इमरान खान के पहले ये अकाउंट्स बना करते थे, लड़कियां कहती थी सपोर्ट इमरान खान फ्रॉम वेयर एवर द हेल, और मियाँ साहब भी उस कैटेगरी में आ गए। वैसे अपग्रेड हो रही है इनके सोशल मीडिया। हाँ नहीं, वैसे भी वो देखो ना कि वो मियाँ साहब ने जब से काउबॉय हैट पहना है, यूरोप की टूर पे लड़कियों ने अपने आप को काटा तो होगा। कि हाय डैडी, ठीक है। अच्छा जी, पीआईए को ख्वाजा साद रफीक ने ये कहा है कि आप ना मोबाइल चार्ज करने वाले पोर्ट लगाएं जहाज के अंदर। अली ना वो जहाज उड़ते हैं, ज्यादातर जहाजों की शॉर्टेज हो रही होती है। कुछ अर्से बाद इन्होंने कहना मैं 1 to 5 नाल लाके जाना, छात्र खा दियो मुझे आज दी। ठीक है, इधर ही अंदर खाजा साहब थोड़ा मुझे क्या ये समझ नहीं आया। मतलब फर्स्ट क्लास में, चलो फर्स्ट क्लास में आपको इंटरनेट भी मिल रहा है, यू नो बड़े शशके होंगे, चलो उधर चार्ज करते हुए बचे थे, बाकी टाइम क्या फिल्में देखने के लिए। पता नहीं, मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था वो कितनी हकीकत है उसमें कि ये जो डॉक्स लगे होते हैं चार्जिंग एयरपोर्ट के ऊपर, हाँ। वो नंबर 1 तरीका है डाटा चुराने का। टेक नोट्स। आगे से पता नहीं कितनी हकीकत है, लेकिन वो जो आप केबल तुमते ही है ना, तस्वीरें निकल जाती हैं। ठीक है, लेकिन खैर बड़ा रिस्की काम होता है वैसे उधर लगाना। कुछ नहीं, पाकिस्तान के तो पोर्ट्स आधे से ज्यादा काम ही नहीं करते हैं, दुबई में चलते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। पाकिस्तानी पोर्ट्स आधे से ज्यादा काम नहीं करती, फिर भी बच्चों पे बच्चे हुए जा रहे हैं, पता नहीं क्या, मुझे नहीं समझ आ रही है। Oh no, the tangent we didn't expect. ठीक है, लेकिन बड़ी बहुत जरूरी मैसेज। बिल्कुल ऐसे ही। खबर की तरफ। अगला खबर मैं आता हूँ। सफा नंबर 2 पे जो मैंने अखबार पढ़ा, उसमें एक तस्वीर लगी हुई थी एक एसएचओ की, एक बड़ी मौजूद शख्सियत के साथ, और नीचे लिखा था कि असगर शाकिर एसएचओ थाना गवाल मंडी तजम्मुल हुसैन चौधरी से मुलाकात कर रहे हैं। तजम्मुल चौधरी का इलाके में एक बड़ा नाम हो गया क्योंकि इलाके का एसएचओ उन्होंने हासास गला करदा। अगली खबर
टॉपिक पे फौरन ही आएंगे, वो ये है कि पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लगा। JR रॉयल ने ये कहा है, बड़ा अच्छा लगा। टाउनशिप शायद इस सवाल से मेरा कि ये कौन से पाकिस्तानी है जिनसे मिलके जो है इनको अच्छा लगा है? पता कौन नहीं, है? पता नहीं। वो असल में ना वो पाकिस्तानी रहते यूएस में, वो आए हुए थे यहाँ पे घूमने के लिए, तो उनसे उनकी मुलाकात हो गई। दिसंबरिस्तान जो आते हैं ना यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे दिसंबर ही में। है, हाँ जी, बिल्कुल ठीक- ऐसे। ठीक। टाउनशिप में डेंगी वर्कर्स का तनख्वाह ना मिलने पे उन्होंने मुजाहरा कर दिया। उन्होंने कहा भाई जी बिल्कुल हमने नहीं करना, लेकिन जो मच्छरों का नाजिम है उसने इनका शुक्रिया अदा किया डेंगी वर्कर्स का कि आपने हड़ताल की है, तो हमें 2-4 दिन और Very दीजिए। generous. बिल्कुल, बहुत Very जबरदस्त, generous, बहुत जी। जबरदस्त। हाँ, 2 को और भी खबरें बाद में सुनाऊंगा। अच्छा अभी मैं कैन आई टेक ओवर? हाँ, यार। थैंक यू, सेलिब्रिटी है ना, मैंने कहा परमिशन ले लूँ आपसे। अच्छा जी, फैसल वाडा जो है उनको नाअहल कर दिया गया है फॉर 1 टर्म। हाँ, पता नहीं उनको 1 टर्म या 1 ईयर के लिए नाअहल किया। अभी सब ट्विटर पे सिर्फ एक बहस चल रही है, वो ये कि क्या कोई वजह है जिसकी वजह से फैसल वाडा को हमेशा माफ कर दिया जाता है, या उनकी सजा हल्की होती है, या ये मियां साहब के लिए रास्ता हमवार हो रहा है। तो मैं इस पे जवाब देना चाहता हूँ कि हमें नहीं पता। कुछ भी क्या बात है, बेहतरीन जवाब हो सकता है मियां साहब के लिए राह हमवार करे। आना तो है मियां ने वापस आए तो मैं दसते हैं वो लेकिन अब ये इलेक्शन नहीं होते। देखिए कि कन्विक्शन हो गई है, सो फैसल वाडा ऑफिशियली अब मतलब आप कह सकते हैं उस बंदे को ये झूठा है। मतलब अदालत ने कह दिया है झूठा। हाय अल्लाह का कुछ नहीं उन्होंने ऑप्टिक्स के लिए किया, फिर नहीं बचे। कभी झंडा लहराया, कभी बूट साथ रखा, डिड एवरीथिंग बट अचीव नथिंग। चलो कोई बात नहीं, खैर। अच्छा जी, अदनान सिद्दीकी और सज्जद अली का इसे फटा रहा, मैंने तो आपको एक्सप्लेन किया था। जोन आउट ना करो, वापस आओ। नहीं, मुझे नहीं याद, मुझे नहीं याद। अच्छा बताती हूँ। तो देयर वाज अ परफॉर्मेंस एट लक्स स्टाइल अवार्ड्स जहाँ पे शहजाद रॉय और कनायारी वाले जो सिंगर हैं उन्होंने थोड़े से इम्प्रोवाइज किया था नेशनल एंथम को, और वो गाया था, बड़ा खूबसूरत था। आई मीन शहजाद रॉय है तो ऑब्वियसली थिंग्स कांट गो रॉन्ग, लेकिन अदनान सिद्दीकी को वो पेट्रियटिज्म का जो वो जोश चढ़ता है ना, वो चढ़ा उनका कि सैंक्टिटी ऑफ द नेशनल एंथम शुडंट बी स्पॉइल्ड लाइक दिस, और फलाना ढमकाना, इम्प्रोवाइज करना ही था तो किसी और चीज़ को करते। ये क्रिएटिव लिबर्टीज आप बहुत ज़्यादा लेते जाए, जिसपे सज्जद अली ने कहा कि ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा स्नैप की जाती है। आप जैसे आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी, दिमाग में कुछ चल रहा होता है, बोल कुछ और रहे होते हैं, स्नबिंग ही है। तो उन्होंने कि आपस में जो ना ये होना शुरू हो गई। अदनान सिद्दीकी ने एंड में कहा कि अपनी ही पोस्ट लगा के कि जब मैं इतना बोल रहा हूँ कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका, तो बेहतर है कि मैं चुप ही रहूँ। तो अदनान सिद्दीकी जो है वो सज्जद अली की क्रिएटिविटी दबाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने परमिट नहीं किया, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। सज्जद अली की नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आप नेशनल किसी चीज को हाथ नहीं डाल सकते, नेशनल एंथम को नहीं हाथ डाल सकते। तो फिर हम अली को हाथ नहीं डाल सकते अगर हम National asset. किसी नेशनल एसेट को हाथ नहीं डाला जा सकता। बिल्कुल, लेकिन इसमें ना मेरा एक्चुअल में सवाल ये था जो मैंने tweet भी किया। ख़वातीन बेशक डाल लें, मर्द तो ये अवेलेबल है, बिल्कुल ठीक है? एक ऑप्शन साइड ऑप्शन के तौर पे आप रख सकते हैं। अच्छा, कुछ कहेगा भी नहीं। मेरे पास एक बड़ी अहम खबर है। कमिश्नर ओ लॉ, भाई ठहर जा, मैंने उससे सवाल पूछना था वो पूछ ले, तू यार, जरा, अब सही करने दे। तू पकड़ना याद कर ले, पूछ ले। हाँ। अच्छा, मैंने ट्विटर पे भी ये पूछा, तो लोगों ने आपसे पूछा था कि इस बारे में कमेंट करें। वो ये है कि सेलिब्रिटीज को एक एज पे जाके या मुल्क से मोहब्बत एकदम जाग जाती है या रिलीजन से मोहब्बत जाग जाती है, ये नॉर्मल क्यों नहीं रहता, मिडिल में क्यों नहीं रहता? नहीं, वो खास उम्र के बाद फिर मतलब नहीं ऑपोजिट सेक्स से मोहब्बत हो सकती ना किसी से तो करनी है। अदनान सिद्दीकी इतने हॉट है अभी भी। आई मीन आई डोंट एग्री विद व्हाटएवर ही सेड, बट इट्स स्टिल रियली हॉट है। तो सही क्यों नहीं हो बात सकती होती है। मोहब्बत के? नहीं, आपको तो हो सकती है आगे से वो मतलब तो ना जवाबन करे, नहीं ना होती। तो ना हो। अच्छा। तुमने मोहब्बत का एक ही चीज समझा पहले Sorry. कि बंदा बूढ़ा हो जाए तो इसका मतलब तुम सिर्फ वही कह रहे हो ना कि नहीं, क्योंकि मैं वो नहीं- ये क्योंकि तुझे लग रहा है ना कि इस एज में वो ना मसला हो जाता है कि यूं नहीं होता। हाँ, ये अच्छी हुई है, सही हुई है। ये आप करें, क्या हो गया यार, आप तो हिलाओ। अच्छा सॉरी, अच्छा एक ही ला ले। अच्छा नहीं, मैं इसको इस तरह नहीं करना, यार बुरी बात है। हाँ, नहीं, Shame बिल्कुल on us. बुरी बात है। खबर दो। जी खबर ये है कि प्रिंसिपल राना था महमूद के बेटे फैसल सलमान की दावतें ये हो चुकी होगी। है। अच्छा हो यार, बहुत मार। एक और खबर है कि कमिश्नर लाहौर ने फरमाया है कि सफाई का जिम्मेदार लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का टाउन मैनेजर होगा।
हाँ यानी कि हुन टक्कन सारे उन्हें रखने ने एसी के ऊपर ऑलरेडी ये बात आ चुकी है असिस्टेंट कमिश्नर कि अगर मैंने उनका गायब हुआ है ढक्कन तो आप जिम्मेदार होंगे इसके। यार ये कमिश्नर कैसे इसने सीएसएस क्या स्पोर्ट्स बेस पे किया होगा मतलब क्या इसका मेडिकल ग्राउंड पे सीएसएस हो जाता पता है नहीं भाई किस ग्राउंड पे हुआ है, लेकिन बेचारों की ड्यूटीज ऐसी ही लग रही है यहाँ पर सफाई के पीछे। अफसोसनाक खबर है वैसे। हाँ वैसे है तो सही, दिल को थोड़ा होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो बहरहाल एक और मेरे पास बड़ा अच्छा सीन है कि इस तरह खत्म कर रहे हो जैसे सिंध उठ के जा कैबिनेट ने 50 बिलियन अप्रूव किए फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड डैमेज्ड हाउसेस। ये ये पिछली भी हो चुकी हुई है। दे यार मेरी सारी नाज़रीन खबरें- खत्म हो गई है उनका पास न्यूज़। अब मैं आपको अब तो थोड़ा से सीरियस बात हो जाए, काफ़ी शुगर लगा रही है, वो ये है कि मोहसिन दावर हैड टू अटेंड जिसे कहते हैं मीटिंग एट पता नहीं कॉन्फ्रेंस थी ताजिकिस्तान में, उन्होंने जाना था और उनको एयरपोर्ट पर रोक दिया गया है। आई मीन अ चोजन पार्लियामेंटेरियन, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, और पीडीएम के साथ भी बड़ा उनको सपोर्ट किया, जो भी इनकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट थी एंड एवरीथिंग एल्स, फिर भी ये हाल है कि वो मुल्क तो बाहर नहीं जा सकते। ये बड़ा मसला है। और हाँ। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वैसे तो फिर भी बात है कि लोग कहते हैं कि जी हुकूमत में शामिल है, पिडम में शामिल है ये, जी, तो फिर जी। क्यों नहीं, मतलब लेकिन वो बिलावल भुट्टो का तो कम से कम एक था भी बयान कि जी काश हम छुड़वा सकते हो अली वजीर को जेल से, इस तरह की बात, लेकिन हमारे बस में नहीं है। सो उन्होंने ये बता दिया कि ख्वाहिश उनकी क्या है, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारे पास वो नहीं है। सो बुनियादी बात ये है कि जो पीटीआई है, मतलब यूथ एंड फिफ्थ, वो तो इस पे बोलते ही नहीं ना। हाँ। वो इस पे आते ही नहीं। जी, उन्होंने कहा यार कल को सुलह भी होनी है तो साढ़े बंदे छाड़ दियो, इन्होंने बेशक हाँ, सुन दियो। हाँ। तो वो उनका क्लियर है। जिसपे एक और चीज आज एक बंदे ने, मतलब सॉरी मैं नाम बोल रहा हूँ, ट्विटर पे बड़े अच्छा एक थ्रेड चलाया कि उसने कहा कि सादे आदमी में और यूथ में फर्क क्या है। तो वो फर्क ये है कि उसने फिर ट्विटर लगाई है कि आसिम बाजवा साहब की जब नूरानी ने स्टोरी ब्रेक की थी तो नूरानी बुरा था। अब जब कमर बाजवा साहब की है तो नूरानी अच्छा है, तो गुड नूरानी और बैड नूरानी। तो इसी तरह जो है ना हस्बे जायका। हाँ हस्बे जायका उसने काफी सारी पेश की हैं तस्वीरें ट्वीट्स की पुरानी, तो वो बड़ा अच्छा एक है। हाय कमर बाजवा जाते जाते आज पे स्टेटमेंट दे के जा रहे थे कि मैं अभी भी इस चीज़ पे कायम हूँ कि डीपोलिटिसाइज किया जाए ये वो फलाना टिमकाना। हाँ वो बड़ी अच्छी बात है। इससे मुझे एक और चीज याद आ गई कि वो लोग बड़े ना शॉक्ड हैं कि जी वो कमर बाजवा साहब ने ये क्या बात कर दी है अपनी जाते हुई तकरीर में कि सानिहा बांग्लादेश का जो जिम्मेदार है वो सियासी मसला था। पार्टियां थी, वो सियासी मसला था उसमें उन्होंने, अच्छा ये जाहिर है मतलब उन्होंने यही कहना है, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जाते जाते ये कहेंगे कि जो कराया मैंने कराया ये मतलब ऐसे नहीं होता। बहरहाल आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए एक चीज हमेशा जब भी कोई इस तरह की बात करे तो आपने एक चीज जरूर याद करानी है कि जिस वक्त वो वाकया हुआ था उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ था। तो आप पे दसफे हाँ लेकिन कौन आ रहा बहरहाल था? तो ये आपने जरूर आइंदा से आप सवाल करना है, मतलब बाकी मैं ये क्लियर कर दूं कि मेरे ख्याल में ये पॉलिटिशियंस ने करवाया था। जिस तरफ ये इशारा करें मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। मैं बिल्कुल नहीं, हाँ नहीं मुझे पता है क्योंकि मैंने यहाँ सोच पे लिया जिंदगी में मैंने सिर्फ जहाजों में बैठना है, जब किसी और मुल्क जाना है मैंने हेलीकॉप्टर पे बैठ के कहीं नहीं जाना। इन्होंने हेलीकॉप्टर जाने मैं एफएक्स तो ठीक है, मैं डाला लो मेरा सही। अच्छा कन्वे हो गए और कुछ अच्छा ठीक है। इंग्लैंड की टीम आई है पाकिस्तान फॉर टेस्ट सीरीज और लाहौर में है किस वो चीज इस की टाइम टेस्ट, पर किस चीज की टीम, है किस चीज की टीम? क्रिकेट टीम। तो 10 लाहौर में ना नहीं हो रहा मैच, क्रिकेट टीम मैं वो गुल्ली डंडा खेलने आ गए। नहीं क्रिकेट टीम है। लाहौर में नहीं हो रहा मैच। अच्छा लाहौर में नहीं हो रहा, सॉरी। तो वो टीम यहाँ पर आई है तो पहले तो बेन स्टोक जो हैं उनके जो कैप्टन, उन्होंने कहा कि हम जो भी यहाँ पे हमारा अवार्ड हम जो भी जीतेंगे वो सारा फ्लड रिलीफ के अंदर जाएगा। थैंक यू सो मच वाह फॉर वाह, दिस। अच्छा सॉरी यार मुझे लगता था बड़ा बैंक स्टॉप है, लेकिन ये तो बता ठीक है। बेन स्टॉक जो है ना बेन स्टॉक कंट्रोल्ड बोलना पड़ेगा। अच्छा जी और उसके साथ साथ लेकिन वो जिस होटल में रह रहे हैं ना उधर पाबंदी लगा दी है पीसीबी ने कि ये खाना बाहर से नहीं मंगवा सकते, जो खाना है तुसी ਇੱਥੇ ही खाना है, ठीक है, बाहर से कुछ नहीं आ सकते। ये ज्यादती नहीं है वैसे? I mean, this is really bad, you know. I loved your karai and those things. Yeah. Why the hell are you not allowing me to get things from outside? Absolutely. I mean, you know, Arif Chatkara, नहीं अच्छे नहीं होते। Golgappa, the Ramgappas, I'm talking about the Ramgappas, you know? What the hell, man? Malwari Parwata, you know? Yeah, so they Chaki ki lassi. हाँ, फीके की लस्सी and all that. Oh my God, I didn't try that. हाँ, Can I you get that should one? try it.
You should try it. No, no. किसी ने पैसे लाए ना दे देगा, पहुंचा देगा। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, you know. तो आपको क्या लगता है सीनियर तजियाकार के ये गलत फैसला है ना, बाहर से माफ करना चाहिए? हाय अल्लाह, तुम तो बेहोश यार अली, मेरी जान तो हुक्म कर, मैं इसमें फैसला करा देता हूँ। बोलोगे? उस्ताद जी की ये ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾगिर्द ਨੂੰ नहीं, अब मैंने आपसे सवाल करना है, ठीक है, और इस पे आप मुझे सारा कुछ समझाएंगे क्योंकि मुझे समझ नहीं आती है थैंकफुली। तो लॉयर अजहर साहब जो है ना, अजहर सिद्दीकी साहब, खबर ये आई है कि वो यूके जा रहे हैं शाहजेब हमजादा और जियो को सू करने। 14 दिन के अंदर उन्होंने केस के अंदर जो है वो जाना था, लेकिन वो 14 दिन मेरे ख्याल से गुजर चुके हुए हैं, लेकिन फिर भी वो गेम डालने वहाँ पर जा रहे हैं। ऐसे सारे यूके क्यों जान देने वाली? यूके में लिबरल लॉज जो हैं वो बहुत सख्त हैं, मतलब अमेरिका से भी ज़्यादा सख्त हैं। तो वो तो मतलब कई अमेरिकन भी अगर कोई ऐसी चीज़ जो इंग्लिश में भी, इंग्लैंड में भी नशर हुई हो, तो वो केस वहाँ जाके करते हैं। अच्छा। तो वो तो ठीक है। और इसमें हमने ये पहले भी बात की थी कि जब ये खबरें चलाई थी शाहजेब खानजादा ने, तो इन्होंने अपनी यूके बीम पे भी चलाई थी, वरना ARY तो करता ना कि वो उधर नहीं चलाता, उधर चलाता ही नहीं। तो एक तो ये कि बिल्कुल ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि जाएं, रौनक लगेगी। दूसरा ये कि इतने ज्यादा, आपको पता है बरतानिया में तो PTI लवर्स हैं, इतने वहां से फंड्स इकट्ठे होते हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो खुद वहां पर बड़े बड़े लॉयर्स को जानते हैं, उनकी यारियां दोस्ती हैं। तो वहां से मतलब कोई भी पाकिस्तानी वकील, ये जितने ARY केसेस हारा था, मेरे ख्याल में कोई एक भी वकील यहाँ से नहीं गया था, सारे वहीं से, मंशा ने भी वहीं से हायर किया, जियो ने भी वहीं से, ये यहाँ से। और फिर ऊपर से अजहर सिद्दीक, मतलब अजहर सिद्दीक ਨੂੰ ਜੇ कलना पै रहा है ना, तो फिर मेरा यह ख्याल है कि सुलह कर लो। और किसे भेजना चाहिए था अगर वकील भेजना पाकिस्तान से? जाहिर है मरहूम अहमद बिलाल। जाहिर सी बात है, आपको जाना चाहिए था, Advocate। मेरा भी लग जाता, मिस कर दिया चांस आपने इमरान खान। फाइल लगा देंगे, तारे दुश्मनों को जेला करा देंगे, झूठे मर्डर अंदर करा देंगे, बल्ले बल्ले करा देंगे। ये ऐड बनाए ना आपने, क्यों नहीं बनाई है ये वीडियो? ऐड बनाए अपनी कंपनी के लिए, ठीक हो ठीक है, अपनी मार्केटिंग के लिए। अच्छा जी, ये बाहर का केस है जिसमें एक एम्प्लॉय को फायर कर दिया था कंपनी बेस्ड ऑन कि तुम पोस्ट वर्क आवर्स में जो टीम के साथ है हैंग आउट नहीं करते, और हैंग आउट में उनके पार्टी शार्टी थी, ये ऐसी बात नहीं थी, शराबे शरूबे, क्लब डांस, ये वो फलाना टमकाना। लेकिन वो ये उसने ये कहा कि मैंने नहीं जाना, जैसे मैं यहाँ से फौरन उठ के भाग जाती हूँ कि मैं तुम दोनों की शक्ल दोबारा ना देखनी पड़े फॉर नेक्स्ट 2 days। उसने भी ये कहा कि मैं नहीं रहना चाहता, मैं थक जाता हूँ, मैंने नहीं पार्टिसिपेट करना। उस पर उसको फायर कर दिया गया। फिर जी केस किया उसने कंपनी के ऊपर, और अदालत ने ये कहा है कि नॉट एवरीवन इज अंडर द प्रेशर ऑफ बीइंग फन, और उसकी दोबारा जो है नौकरी वहाँ पे लगाई जाए। तो वो जो है मतलब हम खिराज तहसीन पेश करते हैं अदालत को। बिल्कुल, एक तो बिल्कुल ठीक फैसला था। दूसरा ये कि एक तो ये है ना कि पोस्ट वर्क एक्टिविटीज, इसके अलावा वो जितनी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, जितनी मुंह लाने का दिल नहीं करता अली उन्होंने, तो टीम बिल्ड करके ऐसी की करना। और वैसे भी पता है, ये मैंने जिंदगी इस नतीजे में पहुंचा हूं कि जिन लोगों को काम का मजा आना शुरू हो जाता है ना, उनके साथ काम करना एक अजाब बन जाता है। और फिर होता क्या है कि जिसको काम का मजा आ रहा है ना, वो काम का मजा लिए जाता है, वो कभी डेडलाइन मीट ही नहीं करता, क्योंकि वो एक चीज प्रोडक्ट बनती हो, कहता है इसको हम अगर यूं करेंगे तो ये और बेहतर हो जाएगी, ऐसे करेंगे तो और वो हर वक्त यही सोचता रहता है। हाँ, तो फिर वो बाकी के लोग हैं ना जिनको इतना मजा नहीं आ रहा, हाँ, वो तंग से पड़ जाते हैं। तो इसलिए काम डेडलाइन मीट करने के लिए जरूरी है कि सब काम को काम समझें और उसमें से लुत्फ ना लेना शुरू कर दें। ओए होए होए, मैंने भी रियलाइज किया कि डेडलाइन को उर्दू में मरहूम लाइन कहेंगे, है ना? भाई बहुत शुक्रिया, भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे पास एक नाज़िर ताज़ा खबर है कि जो ये माइक्स हम यूज़ करते हैं, उनकी दुनिया में एक नई जिद्दत आई है कि कपड़ों पे लगाने के लिए लोगों ने ना अपने गले में पहले चेन्स में लगाना शुरू कर दिया है। देखिए, मैं इसकी पहली यहाँ पर एग्जांपल हूँ कि मैंने चेन के अंदर इसको लटकाया हुआ है, ठीक है, और कोई जगह नहीं मिली। माइक बन लिया उन्होंने, लाया नहीं, उन्होंने बन लिया माइक नो। प्रोग्राम तो करना था ना मैंने। ठीक है ख़वातीन, तो तुम्हारे वक्त खत्म वाला। चुप कर, 3-4 खबरें रहती हैं, तुम अजीब, हम बॉस। अच्छा हनी, हम कर रहे हैं, तुम भी सोने वाले हो गए हो ना? हाँ, मुझे पता है आज खबरें ज्यादा हो गई हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब जल्दी जल्दी हो जाए। अच्छा जी, एनवायरमेंट अवेयरनेस के लिए लिबर्टी से लेके अल्लाह चौक तक बाईसाइकिल जो है वो उन्होंने करनी है, इवेंट करना है। इत्थे जड़ा उन्होंने हाल किया होया है, कंस्ट्रक्शन, डस्ट, स्मोक, कौन सी एनवायरमेंटल अवेयरनेस है यार? गाड़ियों का हजूम है, बीच में साइकिल चलाने के लिए जगह नहीं उनको मिलनी, जो बेचारे ख्वार हो रहे होते हैं।
हाँ नहीं वो जाहिर है फेफड़ों की बीमारियां काफी लगेंगी इस साइकिलिंग से, लेकिन बहरहाल फिर भी लास्ट ईयर भी तुम्हें याद है हमने एक या डॉक्टर का बयान पढ़ा था कि स्मॉग की वजह से आप एक्सरसाइज ना छोड़ें, एक्सरसाइज फिर भी करते रहे। अच्छा बिल्कुल सर। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ हाँ, हाँ। ਲੰਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ और साइकिल एक कोड वर्ड भी होता है, ये भी है, और साइकिल चलानी चाहिए भाई। हाँ सही कह रहे हो। अच्छा जी, अदालत ने, हाई कोर्ट ने कहा है कि इन केस ऑफ सेपरेशन जो है जो बेटी है उसका शादी का जो सारा खर्चा है वो वालिद के ऊपर ही आता है। मुझे आज की सदी में बहुत literally गलत। ये वाले डिसीजन देने पड़ रहे हैं, मुझे उस पर हैरानगी होती है। व्हेन देयर इज अ सेपरेशन लिखवाया जाता है कि जी खर्चा पानी ये वो, जितनी उनकी औलाद है उतनी आपकी औलाद है, इन चीज़ों पर डिसीजन क्यों देने पड़ते हैं? तो मैं रियलाइज टेक्निकलिटीज होती हैं। सो मतलब ये है कि ना सिर्फ शादी का खर्चा, दीगर खर्चा भी जाहिर है बाप के ऊपर है। अब वो सर ना ये इन कंटिन्यूएशन है। वो जब पिछला आया था ना हमने जाहिर है उसमें भी वही की थी, तारीफ ही की थी कि ठीक है इसमें कोई second मसला नहीं marriage, है। हाँ। अगर शादी शादी- माँ कर लेती है कोई और, हाँ। तो सिर्फ इस बुनियाद पे उसकी जो बेटी है वो उससे लेके बाप को नहीं दे देनी चाहिए। लेकिन ये इतना कोई सादा डिसीजन नहीं है, इसमें बारीकियां हैं। मसलन इसमें होता ये है कि अगर एक प्रॉब्लम ये था कि एक औरत जब शादी कर लेती है तो वो जब अपनी बच्ची साथ लेके जाती है तो वो जो उसका नया मियाँ है वो उसका महरम नहीं है बेटी का। सो ये एक इशू है, ठीक है। तो वो मतलब इतना आसान नहीं है, लेकिन ठीक है, हमें लग रहा है कि अब ये ठीक हाँ डायरेक्शन में मतलब जा ठीक रहा है। डायरेक्शन। मुझे तो यही लग रहा था कि लाइक दिस शुड बी अंडरस्टूड बिटवीन द पेरेंट्स कि हाँ जी बेटी आप दोनों की है तो ये खर्चा और कौन करेगा, बेटा की थी तो हम करो। अच्छा जी, शान मसूद की अगले साल शादी हो रही है, बहुत बहुत मुबारक हो शान मसूद साहब। आपको नहीं पता शान मसूद का? नहीं मुझे पता है, लेकिन हम क्यों खुश हैं उसकी शादी में? नहीं वैसे मैं दिल से कोई इतनी खुश नहीं थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ओके थैंक्स। अच्छा जी, बिल गेट्स जो है वो नाना बनने लगे हैं। बस यार मैं बहुत खुश हूँ इस कैसा लग मौके रहा है पर। आपको मामू बात? मामू बन के बहुत अच्छा लगा, पूरी कौम मामू बन गई, क्योंकि हमारे तो बचपन में मजाक होता था यार बिल गेट्स की कोई बेटी नहीं है। मामू तो बन गए अब हम आप सारे। अब सारे मामू बनने लगे हैं, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट खबर आगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ये वाकई बिल गेट्स की बेटी वाला जो पाकिस्तान में सीन था ना कि मतलब पूरी कौम को बगैर देखे एक लड़की से मोहब्बत हुई। वाह वाह वाह। अच्छा जी, लास्ट खबर ये है कि ये इंडिया से है। वहाँ की कोर्ट ने ये फैसला दिया कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ और तस्वीर आप उनकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। बड़ी बेटी थिंग टू डू। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, बल्कि मैं मियां खलीफा को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि यार आपका दिल इतना बड़ा है कि आप अगर ये पाबंदी लगा देती ना, आपने नहीं लगाई तो आधी से ज्यादा दुनिया बर्बाद हो जाती। सही बात है। तो थैंक यू फॉर बीइंग सो जेनरस एंड अमिताभ बच्चन को भी इनसे सीखना चाहिए कि इस्तेमाल करने दें। ये क्या फैसला होगा? और अगर आपको लगता है ना तुम्हारी हो गई है, बस काट दे मेरी कोई नस। बच्चन साहब, अगर आपको लगता है ना कि आपकी तस्वीर उस तरह से इस्तेमाल होती है तो नहीं, इतनी करनी है। एडे तुसी सोहने हैंडसम होता था। मुझे लग रहा है कि ये शायद आखिरी शो है, तो इसलिए अगर तूने गाना भी गा के सुना दे तो सुना दे। एक दफा अपने तू सारे चाह पूरे कर ले। सबनू आपू अपनी पई हर कोई आपू अपने लइए दिल ने अखियां कोलो पुछया अज दी एपिसोड कैसी रही है, किथे जाइए ठीक है, किथे मैं मरिए सबको- सारे शहर की बत्ती गई है, साढ़े दुख ते जड्डा हासा गैर मुयाना मुद्दत लइए टन टन टन। बाय बाय We end on this riot. See you again. Bye bye. बाय।